अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है अबूज़र गफ़ारी। पारक्यू सिटी बर्मिंघम ऑफिस से पारक्यू सिटी लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि पारक्यू सिटी लाहौर में आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी जगह आपके घर बनाने के लिए बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तीन तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें आज लाहौर में हम उसी तीन कैटेगरीज पे बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर लाहौर पार्क सिटी में किस जगह पे आप घर बनाएं तो अभी सबसे बेहतर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, और किस जगह पे आप किस ब्लॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे कर सकते हैं और फाइल्स की इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, रेजिडेंस आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाहौर की बात करें तो हमारे जो पहले ब्लॉक्स हैं, जैसे जेड जेड एक्सटेंशन है, उसके बाद टोपाज ब्लॉक है, सफ़ायर ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ट्यूलिप रोज ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक्स में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी आ गई हुई है। ये ब्लॉक्स अबाउट टू फुल हैं, मतलब इस जगह पे हर जगह पे घर बने हुए हैं, कोई एक पट्टी में एक आध प्लॉट खाली है। तो इस जगह पे आप घर बना सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे कमर्शियल भी नज़दीक है। जो सबसे पहले आपका रोज ब्लॉक का कमर्शियल आता है, उसके बाद आपका जो जेड ब्लॉक के अंदर मार्केट है। तो इन ब्लॉक की आपके पास कमर्शियल की भी एक्सेस बहुत आसान। उसके बाद अगर हम आगे ट्यूलिप ओवरसीज और ट्यूलिप एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी रेजिडेंस के लिए सबसे बेहतर जगह है। वहाँ पे आपको प्लॉट भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है और वहाँ पे आप घर बना सकते हैं। ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हमारा स्कूल जो नेशनल स्कूल ऑफ ग्रामर है, जो हमारी पार्किंग की अपनी ब्रांच है, तो वहाँ पे जो है ना आप स्कूल भी अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे मस्जिद की अवेलेबिलिटी भी है, जो हमने चौथे राउंड बोर्ड पे, तीसरे पे भी बन रही है, चौथे राउंड बोर्ड पे लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी तक उस पर तमीर का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो तीसरे राउंड अबाउट वाली है, उसके ऊपर तमीर का काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जेड ब्लॉक में जैसे ही आप पार्क व्यू के अंदर मुल्तान रोड से एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक मस्जिद है। उसके बाद टपास ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद है जो जहाँ पे आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा रेजिडेंस है। उसमें ये है कि उसको सबसे नज़दीक जो कमर्शियल लगता है अभी तक ट्यूलिप वाला है, लेकिन जो ब्रॉडवे कमर्शियल है वो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आप ब्रॉडवे कमर्शियल से जो कि हमारा 120 फीट का चौथे राउंड बोर्ड पे कमर्शियल है, 5 मरला का, उसकी एसेस उनको आसान है, लेकिन अभी तक उस कमर्शियल में काम चल रहा है। वहाँ पे प्लाजाज तैयार हो गए हैं और वहाँ पे जो अभी रेस्टोरेंट्स और ये मार्ट वगैरह ओपन होने जा रहे हैं। तो प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक भी अच्छे ब्लॉक हैं रेजिडेंस के लिए। इन ब्लॉक्स का एक और फ़ायदा भी ये है कि इन ब्लॉक्स के अंदर जो है ना बिजली आपकी 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती है। पिछले ब्लॉक्स में पहले हो जाता था थोड़ा बहुत इशू, अब तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन उसमें ये था कि प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक में आपकी 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती है। पानी का प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत बड़े हैं। उनका जो प्लम्बिंग का काम है वो बहुत हैवी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी उस लिहाज से पूरी आबादी ही हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि 4,000 के करीब प्लॉट जो है ना वो प्लाटीनम ब्लॉक के अंदर है और 3,000 के करीब प्लॉट डायमंड ब्लॉक के अंदर है। तो वहाँ पे घर की तमीर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी है और वहाँ पे रेजिडेंस जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद आगे हमारा ओवरसीज ब्लॉक है, उसके अंदर भी कुछ तमीराती काम जारी हो गए हैं। उसके अंदर रोड्स वगैरह बन गई हैं और वहाँ पे भी लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने रेजिडेंस के लिए ओवरसीज ब्लॉक का प्लॉट लिया था। तो ओवरसीज कमर्शियल भी वहाँ पे लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ तमीराती काम कुछ शुरू हुआ है, लेकिन अभी प्रॉपर वहाँ पे जो कमर्शियल है वो नहीं आया। तो रेजिडेंस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप तकरीबन जो हमारे पहले वाले 5 से 6 ब्लॉक हैं वहाँ पे, उसके बाद आगे हमारे प्लाटीनम डायमंड में आप जा सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। ट्यूलिप ओवरसीज में क्रिस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा घर बन गए हुए हैं, क्रिस्टल के अंदर आप रेजिडेंस कर सकते हैं। तो इन सब रेजिडेंशियल एरिया में आपको प्लॉट मिल सकता है, हर ब्लॉक में आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। पार्क व्यू सिटी के अंदर लाहौर के अंदर हमारा जो ऑफिस है वो दूसरे राउंड बोर्ड से जब आप तीसरे राउंड बोर्ड की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पे आता है फेयर डील के नाम से 8 नंबर प्लाजा है, और वहाँ पे आप हमें विजिट कर सकते हैं फेयर डील पे, और वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और प्लॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो या जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको जो जानते हैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को,
कि आजकल सबसे बेहतर टाइम चल रहा है, एक पीरियड चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें आप अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सेफ एंड सिक्योर है और उसके अंदर मार्जिन का ज़्यादा बेनिफिट है। उसकी वजह ये है कि आपको इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान पता है, थोड़ी हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है पाकिस्तान की अभी, क्योंकि निगरान हुकूमत है और आगे जो है ना इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी आपको पता है खलबली है मार्केट में। लेकिन ये ठीक हो जाएगी अगर आप जो इन्वेस्टमेंट जानते हैं उनको ये पता है कि ये बेहतर मौका है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हर बंदा फिर इस टाइम पे कोशिश कर रहा होता है कि उसकी चीज़ सेल हो जाए, या फिर ये कर रहा होता है कि प्रॉपर्टी ना ली जाए, अपने पैसे को सेव किया जाए। तो इसमें रेट्स थोड़े से होते हैं गड़बड़, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर जो इन्वेस्टमेंट, अगर हम प्लॉट्स की पहले बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की, तो उसमें पर्ल और सिल्वर ब्लॉक जो हमारे हैं, ये इनकी फाइल्स थी लेकिन ये ऑन ग्राउंड आ गए। पर्ल और सिल्वर ब्लॉक में अगर आप देखें तो अभी आपको 45 से 50 के राउंड अबाउट में प्लॉट मिल जाता है। बाकी आप पूरे के पूरे पार्क व्यू लाहौर का अगर आप रेट का अंदाजा लगाएं तो वहाँ पे आपको 60-70 के राउंड अबाउट में प्लॉट मिलता है। लेकिन प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक की बात, सॉरी, अगर आप पर्ल और सिल्वर ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे आपको 40-50 के राउंड अबाउट में प्लॉट मिल जाता है। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर ट्यूलिप ओवरसीज जो पर्ल और सिल्वर के बिल्कुल साथ हैं, वहाँ पे जो अभी तक रेट है वो तकरीबन कुछ 70 के राउंड अबाउट है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको 45 या 50 में प्लॉट मिलता है तो अभी उसमें 20 लैक्स का मार्जिन है। और एक और बड़ी बात भी ये है कि सिल्वर और जो पर्ल है, जो क्रिस्टल की जो सेकंड एंट्रेंस निकली है मुल्तान रोड पे, तो ये बिल्कुल उसके साथ आते हैं पर्ल और सिल्वर। तो ये सेकंड एसेस से इनको आसानी भी होगी। तो इनके रेट्स ऐसे ही हैं जैसे हमारे पहले जेड और जेड एक्सटेंशन ब्लॉक हैं, ठीक है। इन इस तरह की इनके रेट्स की हाइप बननी है। लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप इसको शॉर्ट टर्म में भी लेके जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको 5 से 10 लाख का बेनिफिट हो सकता है पर प्लॉट, 5 मरला प्लॉट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 10 मरला पे जाते हैं तो अभी आपको वहाँ पे कोई 80 लाख के राउंड अबाउट में प्लॉट मिल जाता है 10 मरला का। अब 10 मरला का प्लॉट 80 लाख में आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। पार्क व्यू के जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं, या ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक है, या क्रिस्टल, हत्ता कि डायमंड ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1 करोड़ के राउंड अबाउट में 10 मरला का प्लॉट मिलता है। तो पर्ल और सिल्वर में आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, सेफ है, सिक्योर है, और इसमें मार्जिन का भी इम्कान है, मार्जिन आएगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि क्योंकि सारे ब्लॉक्स में मार्जिन है, मार्जिन नहीं है तो इस ब्लॉक में मार्जिन है, अभी इनके रेट कम है। उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारे प्लाटीनम और डायमंड ब्लॉक हैं, अगर हम उनकी न्यू पट्टियां जो हैं, डायमंड ब्लॉक की बात करें तो उसकी एंड वाली जो पट्टियां ओवरसीज ब्लॉक के साथ हैं, और प्लाटीनम ब्लॉक की जो 3000-4000 वाली पट्टियां हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे अभी जो है ना, जो रेट है वो कोई 50 के राउंड अबाउट है, ठीक है, 5 मरला प्लॉट का। तो अगर हम उसको देखें तो पहले वाली जो पट्टियां वहाँ पे 60-65 के राउंड अबाउट का रेट है। तो ये ज़ाहिरी बात है कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं कि एक ब्लॉक है वहाँ पे, चूँकि घर कम बने हैं, शुरू में ज़्यादा बन गए हैं, तो वहाँ पे रेट ज़्यादा है और बैक पे थोड़ा कम है। तो आप वहाँ पे घर बनाने के लिए भी जगह ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ओवरसीज़ जो हमारी फ़ाइल थी उसके हमने ओवरसीज़ ब्लॉक को ऑन ग्राउंड किया है। जैसे जैसे हमारी फ़ाइल्स और उनके हमारे मोजेस क्लाइंट्स की पेमेंट्स प्लान पूरे होते जा रहे हैं, हम उनको उनकी फ़ाइल्स जो है ना वो मुहैया करते जा रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो अभी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर हमने कुछ प्लॉट्स ऑन ग्राउंड कर दिए हैं, और कुछ अभी जिनकी पेमेंट प्लान पूरी हो रही है उनको साथ साथ करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ एंड वाली पट्टियाँ जो 60 फीट रोड के बाद आती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, एक न्यू डील आई है 60 फीट रोड के साथ, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 मरला 10 मरला। तो ये चीज़ें हैं जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। उसके बाद हमारी जो फाइल्स हैं, ऑब्वियसली चूंकि हमने हमने सारे जो ब्लॉक्स हैं ऑन ग्राउंड कर दिए हैं, तो अभी बेसिकली फाइल का कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन अभी भी फाइल हमारे पास ओवरसीज की चल रही है या गल्फ की चल रही है। तो ये चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं इनमें, क्योंकि ये 25% डाउन पेमेंट का और इनके पेमेंट प्लान्स होते हैं। तो ये हर टाइम पे एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कमर्शियल की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा डाउनटाउन कमर्शियल है जो सेकंड राउंड अबाउट के पास है, अब वो तकरीबन उसके ऊपर सारे प्लाजाज तमीर हो रहे हैं जो हमारे लेजेंड्स के नाम से, क्रिकेटर्स के नाम पे बन रहे हैं।
तो वो प्लाजा मुकम्मल होने जा रहे हैं। वहाँ पे ब्रांड्स मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनके एग्रीमेंट्स, उनके एमओयू हो गए हैं, सॉरी। और एमओयू के बाद अब वहाँ पे जब वो प्लाजा तमीर हो जाने हैं तो उन ऑफिस की वहाँ पे या उन ब्रांचेस की, मार्ट्स की वहाँ पे ओपनिंग हो जानी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो दी वॉक कमर्शियल है और ट्यूलिप कमर्शियल है। दी वॉक कमर्शियल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अभी बहुत कम रेट पे चल रहा है। मजीद डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं पार्क सिटी लाहौर में। और जो ट्यूलिप कमर्शियल है उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो बैक एरिया है ट्यूलिप कमर्शियल का, वहाँ पे हमारे पास अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। और आपको पता है ट्यूलिप का जो कमर्शियल है वो सारा का सारा जो है ना वो फ्रंट से भरा हुआ है और वो चल पड़ा है। ठीक है। उसके बाद मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल की, वो है ब्रॉडवे कमर्शियल। ब्रॉडवे कमर्शियल 5 मरला, आपको पता है 4th राउंड बोर्ड से आप जब 5th राउंड बोर्ड की तरफ, ट्यूलिप एक्सटेंशन की तरफ या डायमंड की तरफ जाते हैं तो इसको आप देखें, आप प्लाटीनम और डायमंड का सारा बैक के एरिया, ट्यूलिप ओवरसीज, क्रिस्टल, पर्ल, सिल्वर। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्यूलिप एक्सटेंशन और जो हमारा ट्यूलिप है उसका भी कुछ हिस्सा इस कमर्शियल को लगता है। तो ये वो कमर्शियल है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, ब्रॉडवे कमर्शियल। और इसी वजह से आपने देखा है कि जैसे ही हमने ब्रॉडवे कमर्शियल की डील को लॉन्च किया था तो बहुत ज्यादा प्लाजाज वहां पे बनना शुरू हो गए थे। अभी तकरीबन वहां पे कुछ थोड़ी बहुत ऑप्शंस रह गई हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियल बनाने का या प्लाजा बनाने का अपनी कोई पैसिव इनकम जनरेट करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं कमर्शियल में, तो ब्रॉडवे कमर्शियल एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ओवरसीज कमर्शियल है, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी आप कमर्शियल ले सकते हैं। ओवरसीज कमर्शियल अभी बहुत कम प्राइस पे जा रहा है और चूंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, हालांकि घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम ओवरसीज की बात करें तो उसको डायमंड सारा लगेगा, प्लेटिनम का कुछ हिस्सा लगेगा, ओवरसीज ब्लॉक सारा का सारा जो कि इतना बड़ा है वो लगेगा। उसके बाद गोल्फ का जो स्टेट क्लब है, जो हमारा गोल्फ स्टेट है, उसका सारा का सारा उसको कमर्शियल लगेगा। तो ओवरसीज कमर्शियल की भी एक अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, उसकी भी हाइप बन सकती है और बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ब्रॉडवे कमर्शियल अच्छा ऑप्शन है कमर्शियल में। उसके बाद दी वॉक और ट्यूलिप दोनों बेस्ट ऑप्शन है कमर्शियल के हवाले से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाउन टर्म कमर्शियल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कमर्शियल की ये सारी डिटेल्स थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। रेजिडेंस को मैंने आपको बता दिया कि किन ब्लॉक्स में आप रेजिडेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की कहाँ पे कर सकते हैं और फाइल्स की आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मजीद डिटेल्स के लिए फाइल परचेजिंग, उसके बाद प्लॉट परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग की तमाम चीज़ों को हम डील करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम प्रॉपर्टी डील करते हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे अगर यूके के अंदर हैं, बर्मिंघम में हैं या बर्मिंघम के नज़दीक किसी शहर में हैं, तो आप फिज़िकली बर्मिंघम में हमारे दिए गए एड्रेस पे ऑफिस पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है। और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है। मज़ीद वीडियोज़ और इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।